हाय एवरीबॉडी, दिस इज सिमरन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सी अच्छी चीज़ें अचीव कर रहे होंगे। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फॉरगिवनेस। लास्ट वीडियो में मैंने कैसे दूसरों को फॉरगिव करें इस बारे में बात की थी, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ यू कैन फॉरगिव योरसेल्फ। ओके, लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है, हम बहुत सी गलतियां कर देते हैं बहुत से लेवल पे। ईदर इट कुड बी इन आर टर्म्स ऑफ आर हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ आर करियर, मनी, रिलेशनशिप्स, एनीथिंग। एक एक करके बताती हूँ। जैसे हेल्थ में हम क्या गलती करते हैं कि ऑन अ माइंड लेवल हम अपने आप को हमने कसर नहीं जोड़ी है ब्लेम करने में कि आई एम डोंट डिजर्व दिस, मैं तो कुछ अच्छा लाइफ में कर ही नहीं सकती हूँ, ये एग्जाम में तो पास हो ही नहीं सकता, मैं तो अच्छी रिलेशनशिप डिजर्व ही नहीं करती, है ना। ये सब नेगेटिव बात करते हैं हम खुद से, नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं बेसिकली। इन टर्म्स ऑफ बॉडी, बॉडी की तो हमने दुर्गति मचा रखी है। हम जंक खाए जा रहे हैं, नेगेटिव फूड, जो फूड हमें पता है हमारी बॉडी को हार्म करेगा, वी आर ईटिंग दैट ऑन अ सोल लेवल। वी आर हर्टिंग सो मच, हम खुद को इतना हर्ट कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा तक को नहीं छोड़ रहे हैं, उसको भी कोस रहे हैं कि मुझे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती करी, पता नहीं क्या ही सोच के मैं पैदा हुआ हूँ या हुई हूँ, वट। करियर में कोई एग्जाम है, उसमें फेल हो गए, पास नहीं हो पाए, 10th में कम परसेंटेज आए, 12th में कम परसेंटेज आए, ग्रेजुएशन में जितने परसेंटेज सोचे थे वो नहीं आए या फेल हो गए, गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम कर रहे हो उसमें फेल हो गए, सीए कर रहे हो उसमें किसी भी चीज़ में आप फेल हो गए हो, इतना अनडिजर्विंग, अनवर्दी आपने अपने आप को महसूस कर लिया है कि अब तो ना मेरी वर्थ ही बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो कर दिया आपने खुद को। करियर के लेवल पे आप इस हद तक अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो। और मनी, ऑफ कोर्स, पैसे के एरिया में कहीं लॉस हो गया, स्टॉक मार्केट में कहीं लॉस हो गया, या आई वुड से कि कहाँ गलती से कहीं पैसा देना था किसी को और वो लेके बंदा भाग गया है, तो आप शिट, मेरी गलती है, मुझे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, ये सब। रिलेशनशिप में अगर आपका दिल टूट गया है, ओ हो, यू से दिस थिंग कि मेरी ही गलती है, मुझे विश्वास नहीं करना चाहिए था, स्पेशली वुमेन। इन वुमेन्स केस, दे आर बीइंग द मोस्ट लॉयल, येट दे फील मेरी ही गलती है, मेरे को इतना प्यार नहीं करना चाहिए था, मैं ही बेवकूफ़ थी, दिस एंड दैट। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ आर द रिलेशनशिप वी हैव विद आर पेरेंट्स, मैं ही अच्छा बेटा नहीं हूँ, मैं ही अच्छी बेटी नहीं हूँ, शायद मैंने 100% नहीं दिया, या एज अ पेरेंट साइड, क्या मैं अच्छा फादर हूँ, क्या मैं अच्छी मदर हूँ, मतलब इतना हमने खुद को वो कर दिया है ना, हद से ज़्यादा। कोई गलती हो भी गई, ऑन द वेरी फर्स्ट प्लेस आई वॉन्ट टू से यू आर ह्यूमन, यू आर ह्यूमन, यू आर नॉट अ रोबोट, यू आर नॉट अ मशीन कि जो कमांड दी उसके हिसाब से ही आपको प्रिंट आउट निकल के आएगा, ऐसा नहीं है। यू आर अ ह्यूमन, दैट्स ओके। आपने किसी का दिल भी तोड़ दिया है, इट्स ओके, एंड यू आर इन गिल्ट। फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगिव योरसेल्फ फॉर द मिस्टेक यू हैव डन। अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात बताऊं तो इन स्पिरिचुअलिटी, व्हेन आई फर्स्ट केम टू वर्शिप गॉड, जब मैं लाइक फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रही थी, सो जब आप बहुत पहली बार भगवान से दिल से रिश्ता बनाते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि व्रत रख लिए या एक आरती कर ली और आप जस्ट चले गए, नहीं, मैं रिश्ता बनाने की बात कर रही हूँ। तो जब आप भगवान से बात करते हो, उनसे रिश्ता बनाते हो, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हो, तो पहली चीज़ आप यही करते हो कि गॉड फॉरगिव मी फॉर द मिस्टेक्स आई हैव डन, कि ये मेरे अवेयरनेस में जो मेरे अकॉर्डिंग मैंने गलती की है, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैंने अगर किसी का दिल तोड़ दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैंने अगर किसी का बुरा करा, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि ये गलती मैंने की है, मुझे पता है। आपको ह्यूमन लेवल पे बहुत अच्छे से पता है कि आपने कौन-सी गलती करी है। अगर आपने हेल्थ में अपने माइंड, बॉडी, सोल के साथ कुछ गलत किया, आपको सबसे पहले पता है कि आपने अपने साथ गलत किया है। आपने करियर में एग्ज़ाम में फेल हुए और आपने उसमें पढ़ाई अच्छे से नहीं, यू नो दैट, यू नो दैट। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट हो गई वो गलती। रिलेशनशिप में आपने किसी का दिल तोड़ दिया, ईदर यू सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम दैट पर्सन कि भाई माफ़ कर दो, या रिलेशनशिप मेंड कर सकते हो तो करो, और अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड। ट्रस्ट मी, आई हैव डन दैट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स आई एम सेइंग दिस थिंग टू यू। आप अपने आप के लिए प्रे कीजिए, आप अपने आप के लिए माफ़ी मांगिए, गॉड, अल्लाह, जीसस, जो भी है। जब जब आप माफ़ी मांगेंगे, एवरी टाइम आपके साथ क्या होगा, वो फीलिंग गिल्ट, रिग्रेट की जो होगी ना, वो धीरे धीरे रिलीज होना चालू कर हो जाएगी जब आप गॉड से माफ़ी मांगेंगे, या अपने आप को एक फॉरगिवनेस लेटर लिखेंगे कि हाँ, यहाँ मुझसे गलती हुई, मैं इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ। तीन चीज़ जो होती हैं, एक होती है अकाउंटेबिलिटी, अपॉलॉजी एंड ब्रेकिंग द पैटर्न।
3 चीज़ करने से आपकी कोई भी गलती सुधर जाती है कि हाँ, आप अकाउंटेबल हो, हाँ, मैंने ये किया, मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज़ को, मेरी गलती है, मैंने ये चीज़ की, आई एम अकाउंटेबल फॉर दैट, अपॉलॉजी, माफ़ कर दीजिए मुझे, आई एम सॉरी, आई हैव डन दैट। ब्रेक द पैटर्न कि अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ ताकि मैं इस चीज़ को चेंज कर सकूँ, ठीक है? अकाउंटेबिलिटी, अपॉलॉजी एंड ब्रेकिंग द पैटर्न, ओके? एंड आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? इट कुड बी गॉड के सामने जाइए, उनसे माफ़ी मांगिए, नाक रगड़ डालो अपनी भगवान के सामने कि हाँ, हुई मुझसे गलती, आई वॉन्ट अनदर चांस, एंड गॉड इज सच अ डिवाइनली फादर, ही विल फॉरगिव यू, ही विल फॉरगिव यू। खुद को माफ़ कीजिए उसके बाद कि हाँ, हो गया, हो गई गलती, अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। और आई वुड से सेकेंड वुड बी, अपने आप को फॉरगिवनेस लेटर लिखिए 7 डेज तक कि आप खुद को कैसे फॉरगिव कर रहे हैं कि let us suppose my name is Simran, so I would say, dear Simran, I'm sorry for the mistake I have done in my career for choosing that particular exam or whatever. Please forgive me for making you feel burdened so much that I wanted to self-harm. Thank you so much for guiding me always. I love you for just the way you are. ऐसे आप अपने आप को forgiveness letter लिख सकते हैं। सेकेंड वुड बी हो'ओपोनोपोनो, दिस इज़ अ डिवाइन मैजिकल प्रेयर। इस वीडियो में मैं उस वीडियो का जो है लिंक या कहीं कुछ डाल दूंगी जिससे आप मेडिटेशन करिए और उस चीज़ को सुनिए, जैसे ईयरफोन्स लगाइए और अपने आप को सुनिए और बार बार जो वो रिसाइट कर रहे हैं वैसे ही रिसाइट कीजिए, डियर सिमरन, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। वो आप करेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे कि आपके आंसू आएंगे ये जब प्रेयर आप करेंगे, क्योंकि आप खुद से माफ़ी मांग रहे हो, ठीक है? then it would be um, allow yourself to heal from the mistake कि ठीक है ये हो गई, नाउ आई अलाउ माई सेल्फ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद को अलाउ ही नहीं करते हैं कि हमने कोई गलती कर दी, हम उसी मिस्टेक को लेकर के बैठे हैं कि हाँ अब तो गलती हो गई, शिट शिट शिट, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। अलाउ योर सेल्फ टू हील फ्रॉम दैट मिस्टेक, यू आर अ ह्यूमन, यू डिड इट, इट्स ओके, दैट्स फाइन। You deserve happiness, you deserve love, you deserve money, you deserve good relationships, you deserve good health. अपना ध्यान रखिए, खुद को माफ़ कीजिए, दूसरों को माफ़ करिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। दिस इज़ ऑल आई वॉन्टेड टू से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसे इस चीज़ ने आपकी हेल्प करी। मैंने ये सब प्रैक्टिसेस की हैं एंड अभी भी करती हूँ। It make me fall in love with myself again. So yes, I think life is all about loving yourself. Yeah, this is it, I guess. So yes, bye bye, ध्यान रखो अपना, जय श्री श्याम, जय महाकाल।